हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका इंडियाज़ वुड बी नंबर 1 फार्मेसी फेवरेट यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है ब्राइट फार्मा। दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए आपको यहाँ पे जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करना है और साथ ही साथ ये जो बेल आइकन आप सामने देख रहे हैं उस पर भी क्लिक कर लेना है। ये बेल आइकन आप क्लिक कर लेंगे तो जब भी हम हमारी फार्मेसी की वीडियो पोस्ट करेंगे तो आपको उसके बारे में एक नोटिफिकेशन आ जाएगी और आप लेटेस्ट फार्मेसी वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। और ये जो सब्सक्रिप्शन होता है दोस्तों, ये बिल्कुल फ्री होता है, इसके लिए आपको कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ आपको यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन हिट करना है और आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे, हमें सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, हमारी हर एक वीडियो आप तक पहुँचाने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो प्लीज़ 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 आप हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि हम और भी लोगों के साथ जुड़ पाए, बाकी लोग हमसे जुड़ पाए। ठीक है, तो बिना देर किए हम अपने आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉम्प्रेस टैबलेट। प्रोसेसिंग ऑफ टैबलेट पार्ट 3 हमने पहले वीडियो में देखा था, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी या फिर ऊपर आई बटन में दे दूंगी, जहां से आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं और इस वीडियो के साथ वो कोरिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि आज की वीडियो की लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है। तो आज की वीडियो देखने के बाद यू विल बी एबल टू नो हाउ टू प्रिपेयर ग्रैन्यूल्स। ग्रैन्यूल्स कैसे बनाते हैं ये आपको समझ जाना चाहिए ये वीडियो के बाद में। उसके बाद सुटेबल ग्रैनुलेशन मेथड कौन सा होता है कॉम्प्रेशन मेथड के लिए, तो ये आप जान पाओगे। इसके बाद जो एक्सिपिएंट्स यूज़ करते हैं फॉर्मुलेशन में वो आप समझेंगे, और साथ ही साथ टैबलेट कॉम्प्रेशन मशीन की मदद से टैबलेट कॉम्प्रेस कैसे करते हैं ये भी आप सीख जाओगे। तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टैबलेट्स होता है इसके स्टेप्स वाइज कैसे किया जाता है ये हम देखेंगे। तो फर्स्ट स्टेप है प्रिपरेशन फॉर कॉम्प्रेशन ऑफ ग्रैन्यूल्स। ठीक है, जो ग्रैन्यूल हम बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, तो उसका फर्स्ट स्टेप है वेइंग ऑफ इंग्रेडिएंट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इंग्रेडिएंट को वे कर लेना है। जितने एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है या फिर जितने एक्सिपिएंट्स है उसको वे कर लेना है। वे करने के बाद क्या करना है, सेकंड स्टेप इज मिक्स करना है इंग्रेडिएंट्स को और एक्सिपिएंट को। थर्ड स्टेप ये है कि जो हमने मिक्स कर लिया है इंग्रेडिएंट एंड एक्सिपिएंट्स उनको ग्रैन्यूल्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, और उसके बाद जो मेन स्टेप आता है कॉम्प्रेशन का वो है कॉम्प्रेशन ऑफ ग्रैन्यूल्स इनटू टैबलेट्स। टैबलेट का कॉम्प्रेशन करने के बाद टैबलेट को कोट करना होता है और वो होता है थर्ड स्टेप, कोटिंग ऑफ टैबलेट। एंड फोर्थ स्टेप इज क्वालिटी कंट्रोल ऑफ टैबलेट। आज के इस वीडियो में हम ग्रैन्यूल कैसे बनाते हैं, एक्सिपिएंट कैसे यूज़ करते हैं और टैबलेट को कॉम्प्रेस कैसे कर सकते हैं ये देख रहे हैं। ठीक है, तो सवाल ये उठता है कि वाई वी प्रिपेयर ग्रैन्यूल्स, क्या ज़रूरत है ग्रैन्यूल बनाने की। एक तो पहले से हम ये वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाती हूँ। ठीक है, अब आप ये देख रहे हैं कि राइट हैंड साइड पे ये जो पाउडर है ड्रग का, ये देखो ये कैसे गिर रहा है नीचे, मतलब इसका फ्लो जो है वो कितना पुअर है। अगर ऐसे फ्लो का टैबलेट हम बनाएंगे, देखिए ये सेम टाइप का पाउडर है इसलिए इसमें सेग्रीगेशन है। सेम टाइप का जो पाउडर होता है ना उसमें अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होता है, और हम दूसरे इंग्रेडिएंट की पाउडर इसमें मिक्स करेंगे तो ये अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएगा, इसलिए हमको ग्रैन्यूल्स बनाने पड़ते हैं। अब आप यहाँ पे देख रहे हो लेफ्ट हैंड साइड में ये जो मैंने ग्रैन्यूल्स बनाए हैं वो देखो उसका फ्लो कितना अच्छा है, उसकी पार्टिकल साइज भी कितनी यूनिफॉर्म है, एक साइज का पार्टिकल है। तो इसलिए हमको ग्रैन्यूल्स बनाने पड़ते हैं, क्योंकि ये जो पाउडर है इसका फ्लो देखो वो कितना, मतलब लम्प्स है इसमें या फिर कितनी सेग्रीगेशन है, उतना ग्रैन्यूल में है क्या, नहीं है। तो इसलिए हमें ग्रैन्यूल्स बनाने पड़ते हैं क्योंकि उसका फ्लो अच्छा होता है, उसका कॉम्प्रेशन अच्छा होता है ग्रैन्यूल्स का। ड्रग पाउडर अगर हम एज इट इज़ कॉम्प्रेस करेंगे तो वो अच्छी टैबलेट नहीं बनेगी, इसलिए हमें ग्रैन्यूल्स प्रिपेयर करने पड़ते हैं। तो जो फर्स्ट स्टेप हमने देखा प्रिपरेशन ऑफ ग्रैन्यूल्स फॉर कॉम्प्रेशन, उसमें जो पहला सब स्टेप है वो आता है वेइंग ऑफ इंग्रेडिएंट। तो वेइंग ऑफ इंग्रेडिएंट तो करना है, लेकिन कैसे करना है, बिल्कुल एक्यूरेटली। अगर जो इंग्रेडिएंट और एक्सिपिएंट उसका कॉम्बिनेशन हम यूज़ करते हैं टैबलेट बनाने के लिए वो चूक जाए या फिर कुछ क्वांटिटी हाई हो जाए कुछ लो हो जाए तो क्या हमें थेरेपेटिक इफ़ेक्ट मिलेगा? ऑब्वियसली नहीं मिलेगा।
क्योंकि क्वांटिटी ही एग्जैक्ट क्वांटिटी में मेजर नहीं की गई है तो थेरेप्यूटिक इफेक्ट कैसे मिलेगा। तो इसीलिए हर एक इंग्रेडिएंट को एक्यूरेटली वे करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और एक्यूरेटली वे करने के लिए क्या चाहिए, एक अच्छी क्वालिटी का, गुड क्वालिटी का बैलेंस होना चाहिए। तो जो गुड क्वालिटी का बैलेंस होता है उसे यूज़ करेंगे तो ही एक्यूरेटली हम वे कर पाएंगे। तो इस तरह का कुछ जो होता है बैलेंस उसे हम यूज़ करते हैं, इसे कहते हैं डिस्पेंसिंग बैलेंस। ये जो है यहाँ पे डिजिटल नंबर्स आते हैं, यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो ये 000 है, टेयर किया है इसलिए। तो इस टाइप का बैलेंस यूज़ करते हैं जनरली इंग्रेडिएंट्स वे करने के लिए। और ये जो है, ये सेकंड पिक्चर में आप देख रहे हैं, यहाँ पे इंग्रेडिएंट वे कर रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइप से इंग्रेडिएंट वे किए जाते हैं। एंड जो सेकेंड स्टेप होता है मिक्सिंग ऑफ पाउडर इंग्रेडिएंट एंड एक्सिपिएंट्स। तो वे करने के बाद क्या करेंगे, एक्सिपिएंट और पाउडर का जो है वो क्या करेंगे, हम मिक्सचर कर लेंगे। और मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हमें एक होमोजीनियस मास बनाना होता है यूनिफॉर्म टैबलेट्स के लिए। तो इसीलिए हम अच्छे से इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेते हैं, ठीक है। ये जो है ये पाउडर्स, इन्हें हम मिक्स करते हैं। अब देखिए ये जो फ्लो है हर एक पाउडर का अलग अलग है, कुछ अच्छे से पाइल फॉर्म हुआ है, कुछ अच्छे से नहीं हुआ है। ये जो सेकेंड नंबर का टैबलेट ड्रग का पाउडर, ये देखिए किस तरह से फ्लो हुआ है, आड़ा टेढ़ा मेढ़ा, ये भी। अब ये जो है इसका फ्लो ठीक है, इसलिए इसका पाइल फॉर्म हो चुका है। तो हमें इसको मिक्स करके क्या बनाना है, अच्छे से ग्रैन्यूल्स बनाने हैं इसके, ताकि इसका फ्लो अच्छा हो और उसका टैबलेट कॉम्प्रेशन भी अच्छा हो पाए, ठीक है। देन जो थर्ड स्टेप है वो है कन्वर्टिंग द मिक्स्ड इंग्रेडिएंट इनटू ग्रैन्यूल्स। तो जो क्रिस्टलाइन मेडिकामेंट होती है ना, वो अच्छी क्वालिटी की कॉम्प्रेस टैबलेट दे सकती है, ठीक है। अब ये देखिए, ये हमने ग्रैन्यूल्स प्रिपेयर किए हैं, मिक्स इंग्रेडिएंट को ग्रैन्यूल में कन्वर्ट किया है। तो ग्रैन्यूल मैंने आपको दिखाए थे वीडियो में, तो ये उसी तरह से बनाए हैं ये ग्रैन्यूल। देखिए एक पार्टिकल कितना क्लीन है, कितना नीट है, पार्टिकल साइज भी यूनिफॉर्म है इसका। तो इस टाइप के ग्रैन्यूल हमें चाहिए होते हैं टैबलेट कॉम्प्रेशन के लिए, ठीक है। एंड in the case of medicament along with excipients are in powder form, it cannot be compressed as such into tablet। तो जो इंग्रेडिएंट पाउडर फॉर्म में होते हैं उसमें सेग्रीगेशन हो सकता है, लम्प्स हो सकते हैं, इसलिए हम टैबलेट फॉर्म में उसे कॉम्प्रेस नहीं करते और इसीलिए हमें ग्रैन्यूल बनाने पड़ते हैं। अब ये जो ग्रैन्यूल्स बनाते हैं वो कौन कौन सी मेथड से बनाते हैं ये पहले हम देख लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो है वो है मॉइस्ट ग्रैन्युलेशन मेथड, सेकेंड जो है वो है वेट ग्रैन्युलेशन मेथड, थर्ड जो है वो है ड्राई ग्रैन्युलेशन और फोर्थ जो है वो है ग्रैन्यूल्स बाय प्रिलिमिनरी कॉम्प्रेशन। अब आप सोचते होंगे अब तक कि मॉइस्ट ग्रैन्युलेशन मेथड और वेट ग्रैन्युलेशन मेथड ये दोनों सेम ही है, बट नहीं, ऐसा नहीं है। मॉइस्ट ग्रैन्युलेशन मेथड अलग है, जिसे हम मॉइस्ट ग्रैन्युलेशन टेक्नोलॉजी MGT इसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, मॉइस्ट ग्रैन्युलेशन टेक्नोलॉजी को। तो वो डिफरेंट होता है और वेट ग्रैन्युलेशन डिफरेंट होता है। मॉइस्ट ग्रैन्युलेशन में क्या होता है, ऐसा एजेंट यूज़ किया जाता है जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर ले, और वेट ग्रैन्युलेशन में क्या होता है कि ग्रैन्युलेटिंग लिक्विड यूज़ किया जाता है जिससे ग्रैन्यूल्स फॉर्म हो सके। तो ये था मॉइस्ट ग्रैन्युलेशन और वेट ग्रैन्युलेशन का डिफरेंस। अब हम वन बाय वन देखते हैं कि ये मॉइस्ट ग्रैन्युलेशन वेट ग्रैन्युलेशन होता क्या है। तो फर्स्ट देखते हैं कि मॉइस्ट ग्रैन्युलेशन मेथड क्या होता है। अब ये जो मॉइस्ट ग्रैन्युलेशन मेथड है ना, ये सबसे पुराना और अभी भी मोस्ट वाइडली यूज जो मेथड है उनमें से एक है टैबलेट प्रिपरेशन के लिए। इसमें क्या होता है, जो पाउडर एंड मिक्स टैबलेट कंस्टिट्यूएंट्स हैं उनको मॉइस्ट कोहेरेंट मास में कन्वर्ट किया जाता है वेट स्क्रीनिंग की मदद से। वेट स्क्रीनिंग क्या होता है, स्क्रीनिंग मतलब छन्नी से छान लेना, ठीक है। तो कोहेरेंट मास बनाते हैं, मॉइस्ट कोहेरेंट मास, और उसे छन्नी से छान लेते हैं जो वेट मास होता है उसे, और उससे ग्रैन्यूल्स बनाते हैं, ठीक है। और ये जो मॉइस्ट ग्रैन्युलेशन मेथड है उसमें देखते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स आते हैं, ठीक है। तो वो जो स्टेप्स है उसमें से पहला स्टेप है मिलिंग ऑफ ड्रग्स एंड एक्सिपिएंट्स। मिलिंग मतलब क्या करना, कि ग्राइंड कर लेना। अभी जो पाउडर इंग्रेडिएंट होते हैं ना, वो पाउडर फॉर्म में जब अवेलेबल होते हैं तो उनका साइज़ यूनिफॉर्म नहीं होता है, कभी कभी लम्प्स भी हो सकते हैं। तो हमको क्या करना है, हम जब लैबोरेटरी लेवल में मिलिंग करते हैं तो यूज़ करते हैं मॉर्टर एंड पेसल, ठीक है। तो मॉर्टर एंड पेसल की मदद से हम उसको अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं सारे इंग्रेडिएंट्स को। फिर
जो इंग्रेडिएंट्स हमने ग्राइंड कर लिए हैं उसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जो मिड ड्रग्स एंड एक्सिपिएंट्स होते हैं उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम सेकेंड स्टेप में। और थर्ड स्टेप जो है वो है प्रिपरेशन ऑफ बाइंडर सॉल्यूशन। अब ये बाइंडर सॉल्यूशन क्या होता है कि अब हमको नेम से ही पता चल रहा है कि ये बाइंडर क्या होगा। जो चीज़ दो इंग्रेडिएंट को या फिर दो एक्सिपिएंट्स को या फिर दो से ज़्यादा एक्सिपिएंट्स को एक साथ जोड़ के रखेगी, एक साथ बांध के रखेगी, तो वो क्या हो गई, वो हो गई बाइंडर। और ये बाइंडर जो है इसका सॉल्यूशन बनाना है हमें। सॉल्यूशन क्यों बनाएंगे, क्योंकि हमको वेट स्क्रीनिंग करनी है, तो इसलिए हम उसका बाइंडर का सॉल्यूशन बनाएंगे। ठीक है। अब फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे कि मिक्सिंग ऑफ बाइंडर सॉल्यूशन विद पाउडर मिक्सचर टू फॉर्म अ वेट मास। अब ये जो फोर्थ स्टेप होता है बाइंडर सॉल्यूशन का और पाउडर मिक्सचर का मिक्सिंग करने का, उसे ग्रैनुलेशन का स्टेप भी कहते हैं। अब ये जो वेट मास होता है ना, जो हमने बाइंडर सॉल्यूशन का और पाउडर का बनाया है, वेट मास जो बनाया है, ठीक है, उसको ना सीव नंबर 8 या फिर सीव नंबर 10 से पास करते हैं। तो पास क्यों करते हैं, वो जो वेट मास है उससे ग्रैन्यूल्स कैसे बनेंगे, अगर हम छन्नी से उसको छान लेंगे तो तभी तो उसका ग्रैन्यूल बनेगा। तो इसीलिए हमको सीव नंबर 8 या 10 से पास करना है। अब 8 और 10 ही क्यों यूज़ करना है, क्योंकि ये स्पेसिफाइड होता है ईच एंड इंडिविजुअल मोनोग्राफ में कि कौन सा सीव यूज़ करना है ग्रैन्यूल्स बनाने के लिए, क्योंकि हर एक टैबलेट के लिए ग्रैन्यूल का साइज़ भी डिफरेंट होता है, इसीलिए हमको वेट मास इस नंबर की सीव से पास करना होता है। ठीक है। और इसके बाद क्या करना है, हमको जो मॉइस्ट ग्रैन्यूल मिले हैं उनको ड्राई कर लेना है। ठीक है। ड्राई करने के बाद अब क्या होगा कि जो वो मॉइस्ट ग्रैन्यूल्स थे अब ड्राई हो चुके हैं। अब ड्राई होने के बाद अब जितना हम फोर्स अप्लाई करते हैं वेट मास पर स्क्रीनिंग के लिए, तो उस पर डिपेंड करता है कि ग्रैन्यूल का साइज़ क्या होगा। अब मैन्युअली कर रहे हैं स्क्रीनिंग तो कभी ज़्यादा प्रेशर अप्लाई होगा, कभी कम प्रेशर अप्लाई होगा, तो क्या होगा कि यूनिफॉर्म साइज़ के ग्रैन्यूल्स नहीं मिलेंगे हमें, कुछ छोटे मिलेंगे, कुछ मोटे मिलेंगे, कुछ मीडियम मिलेंगे। तो हमको क्या करना है कि वो जो यूनिफॉर्म साइज़ के ग्रैन्यूल्स होते हैं ना, वो ऑब्टेन करने के लिए हमको छन्नी से छान लेने हैं वो। तो छन्नी से छान लेने के बाद क्या होगा, जो हमें डिज़ायर्ड साइज़ के ग्रैन्यूल्स मिलेंगे ना, तो वो जो है वो हमको सीव नंबर 20 से वो छान लेने हैं ताकि हमें यूनिफॉर्म साइज़ के ग्रैन्यूल मिल सके। और उसके बाद क्या करना है, ये जो ग्रैन्यूल हमें मिले हैं 20 नंबर के सीव से पास करने के बाद उस ग्रैन्यूल्स में हमको लुब्रिकेटिंग एजेंट और डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट मिला देना है। अब ये लुब्रिकेटिंग एजेंट और डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट ये जो है ये हमेशा हम कॉम्प्रेशन के पहले और ग्रैन्यूल्स बनाने के बाद, ये जो बीच वाला स्टेप होता है ना ग्रैन्यूल बनाने के बाद और कॉम्प्रेशन के जस्ट बिफोर, तो ये जो वाला पीरियड होता है उसी में हमें लुब्रिकेटिंग एजेंट और डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट ऐड करना पड़ता है। अब आप सोचेंगे कि भाई ये लुब्रिकेटिंग एजेंट क्या होता है, लुब्रिकेटिंग एजेंट क्या फंडा क्या है, ये डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो लुब्रिकेटिंग एजेंट होता है ना, आपको मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। आपकी साइकिल हो या फिर गाड़ी हो तो उसमें आप ऑयलिंग यूज़ करते हैं। तो ऑयल क्यों यूज़ करते हैं, फ्रिक्शन कम करने के लिए। ठीक है। तो आप उसको लुब्रिकेट कर देते हैं ऑयल से। तो ये जो लुब्रिकेटिंग एजेंट होते हैं ना, ये वही काम करते हैं। अब आप ग्रैन्यूल्स बनाने के बाद उसे डालेंगे मशीन में जहाँ पे वो टैबलेट कॉम्प्रेस होती है, तो वहाँ पे होगा लोअर पंच, अपर पंच एंड डाई। तो वो जो पाउडर मटेरियल है ना ग्रैन्यूल का, हो सकता है कि वो डाई में स्टिक हो जाए, पंचेस में स्टिक हो जाए, तो वो जो स्टिक हुआ जो मटेरियल है वो चिपक जाएगा डाई से या फिर पंचेस से। तो उससे क्या होगा, जब हम नेक्स्ट टैबलेट पंच करने वाले हैं तो वो भी बिगड़ जाएगी, क्योंकि पहले से वो स्टिक हुआ मटेरियल होता है ना, वो अच्छे से टैबलेट फॉर्म नहीं होने देगा, अच्छी सरफेस वाली टैबलेट। तो इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं, लुब्रिकेटिंग एजेंट मतलब उसमें यूज़ करते हैं। तो लुब्रिकेटिंग एजेंट क्या करते हैं कि वो स्टिक नहीं होने देते डाई से या फिर पंचे से, जो ग्रैन्यूल का मटेरियल है ना वो स्टिक नहीं होता। और डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स क्या होते हैं, तो डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि जब हम टैबलेट स्वैलो करें तो वो हमारे स्टमक में जाके डिसइंटीग्रेट हो जाए, हमारी बॉडी के अंदर जाके वो अपना थेरेप्यूटिक इफेक्ट दे पाए, इसलिए उसका डिसइंटीग्रेट होना ज़रूरी होता है। अगर टैबलेट फूटेगी ही नहीं तो वो डिसइंटीग्रेट होने के बाद वो कैसे थेरेप्यूटिक इफेक्ट देगी, राइट। तो इसलिए डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट भी होना ज़रूरी होता है, क्योंकि हम थोड़ा सा कॉम्प्रेशन फोर्स भी अप्लाई करते हैं ना तो टैबलेट हार्ड हो जाती है, तो वो डिसइंटीग्रेट नहीं हो पाती जनरली।
जल्दी से, तो हमें डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट ऐड करना पड़ता है। और फिर ये जो डिसइंटीग्रेट लुब्रिकेटिंग एजेंट ये ग्रैन्यूल में मिक्स करने के बाद जो हमारे ग्रैन्यूल्स होते हैं ना, वो कॉम्प्रेशन के लिए रेडी हो जाते हैं और अब हम कॉम्प्रेस कर सकते हैं टैबलेट को। ठीक है, अब देखते हैं कि वेट ग्रैन्युलेशन प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप आते हैं। फर्स्ट इज वेइंग, ठीक है। दूसरा मिक्स कर लेना है। वे करने के बाद पहले इंग्रेडिएंट वे कर लिए, फिर मिक्स करेंगे, फिर ग्रैन्युलेशन करेंगे, उसका वेट मास फॉर्म करेंगे, फिर वेट सीविंग करेंगे। जब जैसा कि हमने मॉइस्ट ग्रैन्युलेशन में देखा वैसा ही चल रहा है अब तक, ठीक है। उसके बाद ड्राइंग करना है, ओके। उसके बाद करना है मिक्सिंग, लुब्रिकेंट एंड डिसइंटीग्रेंट, देन ड्राई सीविंग करना है और ग्रैन्युल करने हैं और कॉम्प्रेशन करना है। अब हम पिक्चर के हिसाब से देखते हैं, पिक्चर की हेल्प से देखते हैं कि कैसे करना है। पहले क्या हुआ, वेइंग हुआ। वेइंग करने के बाद क्या करेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये वाले स्टेप में वेइंग किया, ये वाले स्टेप में मिक्स किया। अब देखते हैं कि थर्ड वाले स्टेप में ये जो है ना, मैंने कहा कि आपको एक वेट मास बनाना है, ठीक है। वेट मास क्या होता है, थोड़ा सा गीला मास। हम डो बनाते हैं ना आटे का, तो वैसा डो नहीं बनाना है हमें बाइंडर का सॉल्यूशन करके, ठीक है। डो हमारा ऐसा होना चाहिए, जो कैरम का हंटर होता है ना, तो उसे आप एक चुटकी से कैसे सरकाते हो वो हंटर को, तो उसी तरह की चुटकी आपको इस डो पे लगा के देखनी है। मतलब ये जो वेट मास है उस पे लगा के देखनी है, और एक चुटकी से अगर वो टूट जाए तो वो होता है आपका परफेक्ट वेट मास। ये आपको मतलब बहुत कम लोग बताते होंगे कि ये जो कंसिस्टेंसी है वेट मास की वो कैसी होनी चाहिए। तो वेट मास की कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए, अगर आप उसको एक चुटकी से मारोगे तो वो टूट जाए, तभी उसके ग्रैन्यूल अच्छे आएंगे। अगर आपका ये जो वेट मास है वो ज़्यादा उसमें सॉल्यूशन हो गया, या फिर ज़्यादा वो पतला हो गया, उसमें लिक्विड ज़्यादा हो गया, तो उसके ग्रैन्यूल्स ना बहुत मॉइस्ट हो जाएंगे, वेट हो जाएंगे, वो ज़्यादा ड्राई भी नहीं होंगे जल्दी से, और वो अच्छे भी नहीं आएंगे, उसका क्वालिटी भी अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप इस कंसिस्टेंसी से बनाओगे ना कि एक चुटकी मारने से वो टूट जाए, तो वो होता है द राइट कंसिस्टेंसी, द परफेक्ट कंसिस्टेंसी। आप देखिए यहाँ पे ये हैंड पे जो है ये जो वेट मास है, तो उस तरह का कुछ आपका वेट मास दिखना चाहिए अगर आप टैबलेट के ग्रैन्यूल्स बना रहे हैं तो। और उसके बाद जो होता है वो होता है सीविंग। अब सीविंग कैसे करना है, ये जो है ना, ये छन्नियाँ, ये देखो कितनी सारी साइज़ की छन्नियाँ हैं। इसकी जो साइज़ होती है ना 8, 10, 20, ये डिपेंड करता है मोनोग्राफ पे कि आपको ग्रैन्यूल बनाने के लिए कौन सी छन्नी लेनी है। तो ये जो है ये आपको एक परफेक्ट छन्नी लेके यहाँ से पास करनी है, आपको मोनोग्राफ में मिल जाएगी कि कौन सी छन्नी लेनी है। उस पर नंबर भी लिखा होता है कि कौन सी छन्नी कौन से नंबर की है, ठीक है। ये छन्नी के बारे में मैं आपको बताऊँगी अगली वीडियो में। फिर उसके बाद का स्टेप क्या होता है, ग्रैन्यूल्स बन जाते हैं, ठीक है। ये जो करेंगे छन्नी के बाद पास जो करेंगे, उसके बाद क्या बन जाएंगे, ग्रैन्यूल्स बन जाएंगे। पहले तो मॉइस्ट बनेंगे, और मॉइस्ट बनने के बाद हमको ड्राई करना है, और ड्राई करने के बाद ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये वाला, ये क्या हुआ है, ड्राई ग्रैन्यूल्स है। और ड्राई ग्रैन्यूल्स को हमने क्या देखा कि 20 नंबर के सीव से पास करना है। तो ये कंसिडर कर लेते हैं कि ये जो सीव है ये 20 नंबर का सीव है, और हम यहाँ पे जो ड्राई ग्रैन्यूल्स हमको मिले हैं, ड्राई करने के बाद ये देखिए ये यहाँ पे कुछ लम्स है, ये इक्वल साइज़ के है क्या ग्रैन्यूल्स, नहीं है। ये देखिए ये यहाँ पे लम्स है, ये यहाँ पे लम्स है, यहाँ पे कुछ थोड़ा सा पाउडर है। तो इससे क्या होगा कि हमें यूनिफॉर्म साइज़ के ग्रैन्यूल मिल जाएंगे अगर हमें ड्राई ग्रैन्यूल्स को 20 नंबर के सीव से पास करेंगे तो, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है हमको कॉम्प्रेशन करना है, और कॉम्प्रेशन के बाद हमें टैबलेट मिल जाएंगी कुछ इस तरह से, ठीक है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि वेट ग्रैन्युलेशन जो है मैंने प्रोसेस जो आपको यहाँ पे समझाया है वो, ठीक है। फिर देखते हैं कि ड्राई ग्रैन्युलेशन क्या होता है, ये जो दूसरा मेथड है वो देखते हैं। तो देयर आर सर्टेन मेडिकामेंट विच आर अवेलेबल इन क्रिस्टलाइन फॉर्म, ठीक है। तो इनका कहना है कि कुछ ऐसी मेडिकामेंट्स होती है जो ऑलरेडी क्रिस्टलाइन फॉर्म में अवेलेबल होती है, या फिर ऑलरेडी ग्रैन्यूल फॉर्म में अवेलेबल होती है, जिसकी बाइंडिंग प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होती है, और हमें एक्सटर्नल बाइंडिंग सॉल्यूशन ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये जहाँ पे बाइंडिंग प्रॉपर्टी इसमें ऑलरेडी ज़्यादा है, वो ऑलरेडी ग्रैन्युलर फॉर्म में है, क्रिस्टल फॉर्म में है, तो भाई इनको क्यों बनाना ग्रैन्यूल्स, राइट। ये जो पहले से अवेलेबल है, तो इनको क्या करना है, इनको 20 नंबर के सिव से पास कर लेना है,
और जो भी स्पेसिफाइड सीव है 20 नंबर की हो या फिर कोई और हो, इसको उसमें से पास कर लेना है और फिर उसको जो एडिशनल एक्सिपिएंट्स हम यूज़ करने वाले हैं टैबलेट में उसको उसके साथ मिक्स कर लेना है ऐसे इंग्रेडिएंट को और उसको डायरेक्टली कॉम्प्रेस कर लेना है। तो इसमें क्या हुआ, इसमें हमने ड्राई ग्रैनुलेशन से ही ग्रैन्यूल कॉम्प्रेस करने का टेक्निक बनाया। पहले वाले वीडियो में क्या किया था, पहले वाले पॉइंट में क्या किया था हमने पहले वाले मेथड में हमने बाइंडर का सॉल्यूशन बनाया था और वेट मास बनाया था, लेकिन क्या इसमें हमने वेट मास बनाया, नहीं बनाया। इसमें ड्राई ग्रैनुलेशन ही मेथड यूज किया है। सिर्फ 20 नंबर के से उसे पास किया, एडिशनल एक्सिपिएंट से मिक्स किया और फिर ऐसे जो टैबलेट्स हैं ना उसमें एग्जांपल्स आते हैं लाइक एस्पिरिन, सोडियम ब्रोमाइड, पोटेशियम क्लोराइड, ये जो इस टाइप के ड्रग होते हैं ना इन्हें ड्राई ग्रैनुलेशन से ही बनाया जाता है, कंप्रेस किए जाते हैं ऐसे, ठीक है। और फिर नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है ग्रैन्यूल्स बाय प्रिलिमिनरी कंप्रेशन। अब ये जो मेथड होती है ना इसको स्लगिंग मेथड भी कहते हैं, ठीक है। अब ये जो स्लगिंग मेथड होती है ये कहाँ पे यूज़ की जाती है, जहाँ पे मेडिकामेंट अनस्टेबल हो जाता है, जब वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है। पहले हमने क्या देखा था वेट मेथड में कि हम बाइंडर का सॉल्यूशन बनाते हैं तो वो क्या हुआ कि मॉइस्चर तो आ ही गया ना, उसमें सॉल्यूशन है मतलब लिक्विड है और लिक्विड आया तो मतलब मॉइस्चर आया। तो कुछ मेडिकामेंट ऐसे होते हैं कि जो मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने से अनस्टेबल हो जाते हैं, तो वहाँ पे स्लगिंग मेथड यूज़ किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, जो ड्राई पाउडर होती है ना ड्रग की उसको लार्ज टैबलेट्स में या फिर लार्ज टैबलेट को भी हम स्लग कहते हैं, तो वो स्लग में ये जो ड्राई पाउडर होती है ना उसको कॉम्प्रेस कर देते हैं लार्ज टैबलेट में, जिसको हम स्लग कहते हैं। और ये जो स्लग्स होते हैं ना इसको हम फिर ब्रेक कर देते हैं छोटे छोटे पीसेस में, और ब्रेक करने के बाद एक स्पेसिफाइड सीव होती है जहाँ से ये सारे स्लग्स जो हम छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक किए हैं वहाँ से पास करते हैं और हमें जो डिजायर्ड साइज होती है ना ग्रैन्यूल की, जो हमको जिस साइज के ग्रैन्यूल चाहिए तो वो ग्रैन्यूल्स हम छन्नी से छान के उसे सेपरेट कर लेते हैं। और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो लास्ट स्टेप बताया था मैंने, कंप्रेशन से पहले हम क्या ऐड करते हैं, लुब्रिकेटिंग एजेंट एंड डिसइंटीग्रेंट, यहाँ पे हम उस पे ऐड करेंगे ग्रैन्यूल्स में और उसके बाद क्या होगा, टैबलेट कंप्रेशन होगा। तो ये जो हमने सीखा वो था ग्रैन्यूल्स बाय प्रिलिमिनरी कंप्रेशन, स्लगिंग मेथड भी कहते हैं इसे मॉइस्चर से मतलब मॉइस्चर में इसे अगर रखेंगे हम इन टाइप के मेडिकामेंट को तो वो अनस्टेबल हो जाएंगी, इसलिए इसे स्लग में हम फॉर्म करते हैं। पहले तो लास्ट टैबलेट बनाते हैं, फिर उसको ब्रेक करते हैं, ब्रेक करने के बाद सीविंग करेंगे और डिजायर साइज की ग्रैन्यूल हम ऑब्टेन कर लेंगे। फिर उसके बाद लुब्रिकेटिंग एजेंट, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट ऐड करेंगे और हम टैबलेट कंप्रेशन के लिए ग्रैन्यूल्स रेडी कर। और अब देखते हैं कि फार्मूलेशन ऑफ टैबलेट में कौन कौन से एक्सिपिएंट्स यूज़ किए जाते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि एक्सिपिएंट्स होते क्या है। एक्सिपिएंट्स वो एडिटिव्स होते हैं जिनका कोई थेराप्यूटिक इफेक्ट नहीं होता है, मतलब वो इनर्ट सब्सटेंसेस होते हैं लेकिन उसे मेडिकामेंट के साथ ऐड किया जाता है ग्रैन्यूल्स बनाने की प्रोसीजर में। तो वो जो एक्सिपिएंट्स होते हैं उसके टाइप्स होते हैं, फर्स्ट इज डाइल्यूएंट, देन ग्रैनुलेटिंग एजेंट, then binding agent, disintegrating agent, lubricants, adsorbents, coloring agent, flavoring agent and sweetening agent। तो इनमें से हमने lubricants और disintegrating agent और बाइंडिंग एजेंट के बारे में देखा है कि वो एक्चुअली होते क्या है। तो देखते हैं कि बाकी जो एक्सिपिएंट्स है वो क्या होते हैं। तो सबसे पहले जो आता है वो होता है डाइल्यूएंट। तो डाइल्यूएंट किस चीज़ के लिए ज़रूरी होता है, जब हम कोई भी डोसेज फॉर्म बनाते हैं, अब टैबलेट का ही कंसिडर कर लेता है कि हम टैबलेट बना रहे हैं, टैबलेट है 500 मिलीग्राम की और हमको बनाना है जो डोसेज फॉर्म वो भी 500 मिलीग्राम का ही बनाना है और उसमें से जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसका क्वांटिटी है 125 मिलीग्राम। तो हमें जो 500 मिलीग्राम का टैबलेट बनाना है वो कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए ऐसे कुछ एजेंट्स होते हैं जो टैबलेट को सिर्फ वेट देते हैं। उस टैबलेट का वेट बढ़ाने के लिए जो एजेंट होते हैं उसको डाइल्यूएंट कहते हैं। जब क्वांटिटी बहुत स्मॉल होता है ना एक्टिव इंग्रेडिएंट का, तब टैबलेट बनाना पॉसिबल नहीं होता है, तो उसे पॉसिबल करने के लिए हम क्या करते हैं, डाइल्यूएंट ऐड करते हैं ताकि हम एक टैबलेट बना सके, ठीक है। और डाइल्यूएंट की जो एग्जांपल है, कौन कौन से डाइल्यूएंट हम यूज़ करते हैं, लैक्टोज, सुक्रोज, सोडियम क्लोराइड, डेक्सट्रोज, स्टार्च, मैनिटॉल, सॉर्बिटॉल, डाइबेसिक कैल्शियम फॉस्फेट डाइहाइड्रेट,
इन तरह के जो एजेंट्स होते हैं उसे डाइल्यूएंट्स कहते हैं। अब ये डाइल्यूएंट जो होते हैं ना, उनका फार्माकोलॉजिकल कोई एक्शन नहीं होता है, बस उनको टैबलेट का वेट बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो आता है वो होता है ग्रैन्युलेटिंग एजेंट। अब ये जो ग्रैन्युलेटिंग एजेंट है वो किस लिए यूज़ करते हैं? फाइन पाउडर को ग्रैन्यूल्स में कन्वर्ट करने के लिए ग्रैन्युलेटिंग एजेंट यूज़ करते हैं। अब ये जो एजेंट है, ग्रैन्युलेटिंग एजेंट है, वो क्या करते हैं? वो एक मॉइस्चर मीडियम प्रोवाइड करते हैं फाइन पाउडर को डैम्प मास में कन्वर्ट करने के लिए। अब ये जो डैम्प मास हम बनाते हैं वो सीव से पास करने के बाद, वेट सीविंग करने के बाद ग्रैन्यूल्स फॉर्म करते हैं, ठीक है। और ग्रैन्युलेटिंग एजेंट के एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं? सच एज वाटर, अल्कोहल, म्यूसिलेज ऑफ स्टार्च, म्यूसिलेज ऑफ अकेशिया, म्यूसिलेज ऑफ ट्रैगाकांथ, जिलेटिन का सॉल्यूशन, आइसोप्रोपिल अल्कोहल और एसीटोन। ये जो एजेंट्स हैं उसे ग्रैन्युलेटिंग एजेंट्स कहते हैं। जनरल पर्पस पे जो एजेंट्स जनरली इवेपोरेट हो जाते हैं जल्दी से, तो वो एजेंट यूज़ करते हैं। और वाटर ये जो है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, इसीलिए ग्रैन्युलेटिंग एजेंट के तौर पे कुछ केसेस में वाटर भी यूज़ किया जाता है। तो ग्रैन्युलेटिंग एजेंट यूज़ करने के बाद हम जो डैम्प मास बनाते हैं वो ऐसा दिखता है, ठीक है। फिर देखते हैं जो थर्ड टाइप है वो है बाइंडिंग एजेंट। तो ये जो बाइंडिंग एजेंट है, जैसे मैंने बताया कि किस लिए यूज़ किया जाता है, एक्सिपिएंट्स को एक दूसरे के साथ बाइंड करके रखने के लिए। अब ये जो बाइंडिंग एजेंट्स होते हैं ना, वो ग्रैन्यूल को एक प्रॉपर स्ट्रेंथ देते हैं ताकि वो एक दूसरे के इंटैक्ट में रहे, एक दूसरे के साथ चिपके रहे, ठीक है। और इसके जो एग्जाम्पल है वो है गम अकेशिया पाउडर, गम ट्रैगाकांथ, जिलेटिन, सुक्रोज और मिथाइल सेल्यूलोज। ये है एग्जाम्पल ऑफ बाइंडिंग एजेंट्स। द फोर्थ इज डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट। अब डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट क्या होते हैं? टैबलेट एडमिनिस्टर करने के बाद उसको छोटे छोटे स्मॉलर पार्टिकल्स में जो उनको डिसइंटीग्रेट करने का काम होता है वो करते हैं डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट, ठीक है। जो टैबलेट हम एडमिनिस्टर करते हैं तो उसके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि टैबलेट कॉम्प्रेस करते वक्त हम जो उस पर कॉम्प्रेशन फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसकी वजह से टैबलेट हार्ड हो सकती है। तो हार्ड होने के बाद उसका डिसइंटीग्रेशन होना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, इसीलिए डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट ऐड करने पड़ते हैं ताकि वो जल्दी से डिसइंटीग्रेट हो सके, ठीक है। और ये जो है डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट वो जनरली ओरल टैबलेट्स में या फिर सबलिंगुअल टैबलेट्स में यूज़ किए जाते हैं। डिसइंटीग्रेटेड एजेंट ऐड करने से क्या होगा कि टैबलेट का डिसइंटीग्रेशन जल्दी हो जाएगा नॉर्मल रेट से, ठीक है। जब मेडिकामेंट इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, तब डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो वाटर में सोल्यूबल नहीं होते। तो डिसइंटीग्रेशन जो है वो डिले हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। इसीलिए डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट जो सब्सटेंसेस वाटर में इंसॉल्युबल होते हैं उन सब्सटेंस के प्रिपरेशन में डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट ऐड करते ही है। अब ये जो डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स होते हैं ना, वो 3 तरीके से एक्ट करते हैं। उसमें से फर्स्ट वे जो है वो है बाय स्वेलिंग। डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट जो है वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में आते ही स्वेल हो जाते हैं और मॉइस्चर अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। और इसके एग्जांपल जो है वो है पोटैटो स्टार्च, मेज स्टार्च, व्हीट स्टार्च, मिथाइल सेल्यूलोज एंड बेंटोनाइट। अब देखते हैं कि ये डिसइंटीग्रेटेड एजेंट जो है जो बाय स्वेलिंग एक्ट करते हैं, इसका मैकेनिज्म कैसा होता है मैं फिगर की हेल्प से आपको समझाती हूँ। ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये है डॉट डॉट वाले, ये है डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट। और ये जो कैविटीज़ आप देख रहे हैं जहाँ से ये लाइंस आप क्लियरली थोड़ा सा अनक्लियर है ये लाइंस, तो इससे क्या हो रहा है? इससे हो रहा है वाटर एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द सरफेस ऑफ टैबलेट। ये क्या है? ये है टैबलेट का सरफेस। ये जो डार्क लाइन देख रहे हैं ये है टैबलेट का सरफेस, और टैबलेट के सरफेस से क्या हो रहा है? वाटर एब्सॉर्ब हो रहा है टैबलेट में। अब इस सेकेंड वाले जो फेज है डिसइंटीग्रेटेड एजेंट के बाद, ये जो सेकेंड वाली फेज है ये एरो के बाद, इससे क्या हो रहा है? डिसइंटीग्रेट जब भी मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ रहे हैं वो क्या हो रहे हैं? स्वेल हो रहे हैं और डिफॉर्मेशन हो रहा है डिसइंटीग्रेंट का। ये देखिए ये जो अंदर के पार्टिकल्स थे ना, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स, इसको किसने एम्बेड कर लिया है? मॉइस्चर ने, या फिर हम उसे वाटर से एम्बेड कर लिया है, ऐसा भी कह सकते हैं। तो ये देखो ये जो है ना पूरी लेयर टैबलेट की, ये किसने एम्बेड की है? वाटर ने एम्बेड की है।
ठीक है। और अभी भी एब्सॉर्प्शन हो ही रहा है। ये जो लाइंस देख रहे हैं आप छोटी छोटी, इससे वाटर अंदर जा रहा है और वाटर एब्सॉर्ब किया जा रहा है डिसइंटीग्रेंट की हेल्प से। अब ये जो थर्ड है, यहाँ पे क्या हुआ है, ये जो लोकलाइज स्ट्रेस है यहाँ पे सेंटर पे, वो इंड्यूस हो चुका है और वाटर क्या हो चुका है, कम्प्लीटली एब्सॉर्ब हो चुका है टैबलेट में। और इस फिगर में जो आप देख रहे हैं, ये क्या हुई, ये डिसइंटीग्रेटेड टैबलेट हुई। तो इस तरह से डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट बाय स्वेलिंग मैकेनिज्म से एक्ट करते हैं। अब देखते हैं कि सेकेंड जो वे है डिसइंटीग्रेशन का, वो क्या है एक्ट करने का, वो है बाय प्रोड्यूसिंग इफोवेसेंस। अब कुछ टैबलेट्स ऐसी होती है जो मॉइस्चर के कंटैक्ट में आने के बाद इफोवेसेंस प्रोड्यूस करती है, और ये जो होता है वो होता है डिसइंटीग्रेंट की वजह से, क्योंकि डिसइंटीग्रेंट का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऐसा होता है कि वो मॉइस्चर के कंटैक्ट में आने के बाद इफरवेसेंस प्रोड्यूस करते हैं। तो ऐसे एग्जांपल कौन से हैं जो इफरवेसेंस प्रोड्यूस करते हैं, तो वो है सोडियम बाइकार्बोनेट, सिट्रिक एसिड एंड टार्टारिक एसिड। ये जो क्लास में आप देख रहे हैं, ये है डिसइंटीग्रेंट ऐड की गई हुई टैबलेट, जिसे हमने वाटर में प्लेस किया है और वाटर में प्लेस करते ही इसके बुलबुले छूट रहे हैं, ठीक है। और जो थर्ड है वो है दे मेल्ट एट बॉडी टेम्परेचर। इसका एग्जाम्पल है कोकोआ बटर। जी ये जो डिसइंटीग्रेंट एजेंट है ना, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट है, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। जो वन पार्ट होता है इसको अलॉन्ग विथ एक्सिपिएंट्स मिक्स किया जाता है बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ ग्रैन्यूल, एंड अदर पार्ट जो होता है वो ड्राई ग्रैन्यूल्स के साथ मिक्स किया जाता है बिफोर कॉम्प्रेशन। जो फिफ्थ पार्ट होता है वो होता है लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट हम पहले ही देख चुके हैं कि वो होते क्या है, फ्लो प्रॉपर्टी अच्छा करते हैं ग्रैन्यूल्स का। और ये जो लुब्रिकेंट एजेंट है वो टैबलेट डाई और पंचेस को स्टिक ना हो, ये भी काम करते हैं। साथ ही साथ टैबलेट को एक अच्छा अपीयरेंस देने का भी काम करते हैं, पॉलिश्ड अपीयरेंस या फिर इवन अपीयरेंस देने का काम करते हैं। ये क्या करते हैं, स्टिकिंग होना प्रिवेंट करते हैं टैबलेट का पंचेस और डाई के साथ। और लुब्रिकेंट जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड किए जाते हैं। फर्स्ट इज लुब्रिकेंट। ये क्या करते हैं कि इंटरग्रैन्युलर फ्रिक्शन रिड्यूस करते हैं। जो फ्रिक्शन होता है टैबलेट का डाई वॉल में जो इजेक्शन के दौरान होता है, उस वक्त हम लुब्रिकेंट्स यूज़ करते हैं। और वो लुब्रिकेंट के एग्जांपल होते हैं टाल्क, मैग्नीशियम स्टीरेट एंड कैल्शियम स्टीरेट। दूसरा जो होता है वो होता है ग्लीडेंट। अब ये ग्लीडेंट क्या होते हैं, ग्लीडेंट वो एजेंट होते हैं जो फ्लो प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करते हैं। ग्रैन्यूल की जो फ्लो प्रॉपर्टी होती है, जब हम हॉपर में डालते हैं ग्रैन्यूल, तो वो ग्रैन्यूल हॉपर से डाई तक पहुंचने तक उसका जो फ्लो होता है ना, वो मेंटेन करते हैं, वो इम्प्रूव करते हैं, इसलिए हम ग्लीडेंट्स यूज़ करते हैं। अब ग्लीडेंट के एग्जांपल कौन से हैं, वो है टाल्क, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम स्टीरेट, बोरिक एसिड, स्टार्च एंड कैल्शियम स्टीरेट। और उसके बाद जो आता है थर्ड टाइप ऑफ लुब्रिकेंट इज एंटी एडेसिव एजेंट। अब ये एजेंट क्या करते हैं, ये एजेंट टैबलेट सरफेस का डाइज या फिर पंचेस से जो स्टिकीनेस होता है, वो स्टिकीनेस प्रिवेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। अब इसमें कौन से एजेंट्स आते हैं, तो इसमें आते हैं लिक्विड पैराफिन एंड मैग्नीशियम स्टीरेट। इसके बाद आता है एब्जॉर्बिंग एजेंट। अब ये एब्जॉर्बिंग एजेंट क्या होते हैं, ये एजेंट यूज़ किए जाते हैं वोलेटाइल ऑयल या फिर लिक्विड एक्सट्रैक्ट या फिर टिंचर। ये जो हमने टैबलेट बनाते वक्त यूज़ किए हैं, इसको एब्सॉर्ब करने के लिए हम एब्सॉर्बिंग एजेंट यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये जो ये जो लिक्विड एक्सट्रैक्ट, टिंचर, वोलेटाइल ऑयल हम यूज़ करते हैं, ये टैबलेट के फॉर्मुलेशन में हमें यूज़ करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें उसमें होने की वजह से टैबलेट मॉइस्चराइज ना हो जाए, इसीलिए हमें एब्सॉर्बिंग एजेंट यूज़ करने पड़ते हैं। और इसके एग्जांपल है मैग्नीशियम कार्बोनेट, काओलिन एंड स्टार्च। अब देखते हैं कि जो 7th है टाइप एक्सिपिएंट्स का, वो कलर्स, फ्लेवर्स एंड स्वीटनिंग एजेंट। कलर्स किस लिए यूज़ करते हैं, टैबलेट का इलिगेंस इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। फ्लेवर्स में क्या क्या आएगा, वोलेटाइल्स आएगा। अब ये जो फ्लेवर्स होते हैं वो टैबलेट को एक फ्लेवर देने के लिए यूज़ किए जाते हैं। और ये जो फ्लेवर है वो कब डालते हैं, जस्ट बिफोर कॉम्प्रेशन ऑफ टैबलेट। फ्लेवरिंग एजेंट जो है वो जनरली ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में या फिर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व किए जाते हैं और उसका जो सॉल्यूशन है वो ग्रैन्यूल पे स्प्रे किया जाता है। स्वीटनिंग एजेंट नाम से ही पता चल रहा है कि
टैबलेट का टेस्ट इम्प्रूव करने में, टैबलेट को स्वीट बनाने में स्वीटनिंग एजेंट यूज़ किए जाते हैं। और ये जो स्वीटनिंग एजेंट है वो जनरली लॉजेंजेस में और च्यूएबल टैबलेट में यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि च्यूएबल टैबलेट एक तो माउथ में च्यू करनी होती है, और लॉजेंजेस जो है, लॉजेंजेस मतलब जो विक्स, हॉल्स, कॉप्सिल्स, ये जो प्रिपरेशन है उसे कहते हैं लॉजेंजेस। तो इसका टेस्ट अच्छा होना चाहिए, क्योंकि हम उसे ओरल कैविटी में यूज़ कर रहे हैं, इसलिए उसमें स्वीटनिंग एजेंट यूज़ करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। देखते हैं कि अब तक हमने क्या सीखा। हमने सीखा कि हम ग्रैन्यूल्स क्यों बनाते हैं, कौन कौन सी डिफरेंट मेथड्स होती है ग्रैन्युलेशन की, और टैबलेट फॉर्मुलेशन में कौन कौन से एक्सिपिएंट्स हम यूज़ करते हैं। दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत थैंक्स। नेक्स्ट वीडियो टॉपिक इज़ कॉम्प्रेशन ऑफ ग्रैन्यूल्स इनटू टैबलेट्स। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक का बटन हिट कीजिए। आपके एक लाइक से हमारी मोटिवेशन बढ़ जाती है और हम आपके लिए बहुत भी अच्छा और भी अच्छा कंटेंट ला सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें ताकि हमारे साथ और लोग जुड़ पाए। और अगर आपको कोई डाउट है, आप चाहते हैं कि मैं और कोई टॉपिक कवर करूं, या फिर आपको किसी चीज़ के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं, या फिर हमारी वीडियो का फीडबैक शेयर करना है, तो प्लीज़ एक कमेंट छोड़ दीजिए कमेंट सेक्शन में। हम आपके कमेंट का, आपके डाउट्स का ज़रूर रिप्लाई करेंगे। दोस्तों यहाँ पे एरो के सामने जो मेरे चैनल का लोगो फ्लैश हो रहा है, वहाँ पे क्लिक करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यहाँ पे जो आसपास लेफ्ट हैंड साइड में आप जो देख रहे हैं वो है मेरे चैनल की कुछ रिलेटेड वीडियो की लिस्ट। तो उस पर क्लिक करके आप मेरी रिलेटेड वीडियो भी देख सकते हैं। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।